आदाब नाजरीन, मुबारक के हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, तीसरी मर्तबा भी इससे उम्मीदें वाबस्ता है। इंग्लैंड 92 के बाद यानी 27 बरस बाद सेमीफाइनल में दाखिल हो रहा है और 1992 में वो पाकिस्तान से फाइनल में हार चुका है, जबकि 1979 और 1987 में भी इंग्लैंड फाइनल में दाखिल हुआ था मगर अभी तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सका। न्यूजीलैंड 2015 में फाइनल तक पहुंचा था मगर ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है। हिंदुस्तान ने 1983 में पहली बार कपिल देव की क़यादत में वर्ल्ड कप जीता था। 2003 में 20 बरस बाद वो फाइनल में दाखिल हुआ था मगर ऑस्ट्रेलिया ने उसे शिकस्त दे दी। 2011 में धोनी की क़यादत में हिंदुस्तान श्रीलंका को फाइनल में हराकर आलमी ताज पहना। अब उम्मीद की जा रही है कि तीसरी मरतबा वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के पास आएगा, ताहम ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत मजबूत दावेदार है। अगरचे के जारिया टूर्नामेंट में इसे हिंदुस्तान ने शिकस्त दे दी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी नए जोश और वलवले के साथ मुकाबला कर रहे हैं। शायकीन क्रिकेट को इस बात का अफसोस है कि पाकिस्तान पॉइंट्स की बुनियाद पर सेमीफाइनल में दाखिल नहीं हो सका, हालांकि इसने इब्तिदाई शिकस्त के बाद मुसलसल मैचेस जीते हैं। आखिरी मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 93 रन से जीता है। पाकिस्तान की टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। इमाद वसीम का नाम नए कप्तान की हैसियत से गश्त में है। सरफराज, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ का वनडे करियर खतरे में है। शोएब मलिक ने वनडे करियर से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही, हालांकि इनका वनडे करियर बहुत शानदार रहा। शोएब मलिक जो सानिया मिर्जा से शादी के बाद हिंदुस्तान के दामाद बन गए, 90 के दहर से खेल रहे हैं। इन्होंने अपने 20 साल करियर के दौरान 277 वनडे इंटरनेशनल, 111 T20 और 35 टेस्ट मैचेस खेले। मजमूई तौर पर इन्होंने 12 सेंचुरियां और 218 विकेट्स हासिल किए। इन्होंने 41 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत की, जिसमें से पाकिस्तान ने 25 में कामयाबी हासिल की थी। एक बेहतरीन ऑलराउंडर, मायनाज बैट्समैन के वनडे करियर का अफसोसनाक तरीके से अख्ताम हुआ। मिसबाह उल हक साबिक़ कप्तान ने शोएब मलिक को मुबारकबाद दी। वसीम अकरम ने कहा कि शोएब मलिक को विदाई मैच की नहीं, विदाई डिनर की ज़रूरत है। सरफराज अहमद कप्तान और खिलाड़ी दोनों तौर पर नाकाम रहे। अब्दुल हफीज़ टूर्नामेंट के तकरीबन तमाम मैचेस में एक ही अंदाज से गलत शॉट खेलते हुए आउट हुए, जिससे इनकी लापरवाही और अपने वतन के लिए खेले गए मैच में कम दिलचस्पी का अंदाजा होता है। टूर्नामेंट के दौरान बाबर आजम उभर कर सामने आए। इमाम उल हक ने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में सेंचुरी बनाकर अपने आप को बचा लिया। फ़खरुज़्ज़मान सबसे नाकाम ओपनर साबित हुए। बाबर आजम एक काबिल एतमाद जिम्मेदार बैट्समैन के तौर पर मंजर-ए-आम पर आए। शाहीन अफरीदी ने आखिरी मैचेस में बेहतरीन बॉलिंग की। बांग्लादेश के खिलाफ इनकी 6 विकेट्स याद रखी जाएगी। इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान को पहली मरतबा अपनी सलाहियतों के मुजाहरे का मौका मिला। अगरचे कि कामयाबी इसके हिस्से में नहीं आई, मगर बाज़ खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया। बांग्लादेश ने कई टीमों को परेशान किया। साकिब उल हसन दुनिया के एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर उभरे। मुस्तफिजुर रहमान ने भी एक बेहतरीन बॉलर की हैसियत से अपने आप को मनवाया। बहरहाल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 9 जुलाई से शुरू होंगे। अपने मुल्क हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए हमारी नेक तमन्नाएं। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।